अब वो वक्त गुजर गया है कि लोग महज सरसरी इश्तिहारी मुहिम की बुनियाद पर आप पर यकीन कर ले और आपको हुक्मरान बना लें। अगर ऐसा होता तो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन आप कब से जीत चुके होते, मैंडेट चोरी का आपके ऊपर इल्जाम ना लगता। मगर लीडर इन चीज़ों से ऊपर होता है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचता, ये भी नहीं देखता कि ये लोग इसको कल दूसरा मौका देंगे कि या नहीं देंगे। उसे अपने काम पर इतना भरोसा होता है कि आने वाले दिनों में, कल के वक्त में लोग इसके काम को याद रखेंगे और वो अमर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब कह देते होंगे। लीडर वो होता है जो अपनी कौम, अपने अवाम, अपने मुल्क के लिए काम करता है, जिसकी अवलीन सोच यही होती है कि वो मुल्क के लिए ऐसे फैसले करे, ऐसी इस्लाहात लेकर आए, ऐसी पॉलिसियाँ नाफिज करे जिससे सिर्फ मुल्क और कौम का ही फ़ायदा हो। वो कोई सतही और सरसरी फैसले नहीं करता, वो ऐसे फैसले भी नहीं करेगा जिससे लोग वक्ती तौर पर खुश हों लेकिन बाद में इन फैसलों के मनफी नताइज दिया है। वो ऐसे फैसले कभी भी नहीं करेगा जिससे मुल्क को नुकसान हो। लीडर वो होता है जिसे अपनी पब्लिसिटी या इश्तिहारी मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं होती। एक मुल्क जो पहले ही मुआशी तबाहाली का शिकार हो, वो मुल्क जो पहले ही दूसरे ममालिक से भीख मांग कर चलता हो, वो मुल्क जिसे हमेशा IMF से कर्जे की मंजूरी का इंतज़ार हो, वहाँ पर अगर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो या ऐसे हुक्मरान हो जिनको सिर्फ अपनी इश्तिहारी मुहिम के लिए रकम दरकार हो, जिनको अपनी ऐशो इशरत, अपने प्रोटोकॉल, अपनी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कौमी खजाने की ज़रूरत हो, तो हुक्मरान और लीडर में यही फ़र्क होता है। कौन मुल्क के लिए मुखलस होता है और कौन मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, कौन लोगों से मोहब्बत करता है, कौन अपनी सीट को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है, ये सारा कुछ आज की आवाम समझ चुकी है और समझती है। लीडर वो होता है जो कभी भी 2 नंबर तरीके से आवाम का मैंडेट चोरी करके नहीं आएगा। लीडर वो होता है जो सही रास्ता इख्तियार करके इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। लीडर वो होता है जो सही रास्ता इख्तियार करके हुकूमत के दरवाज़ों तक पहुँचता है, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है, कौमी खजाने को नुकसान दे के अपनी इश्तिहारी मुहिम की इसे कोई परवाह नहीं। हमने ये देखा पाकिस्तान में जिस तरह से हुकूमत को आए हुए 100 दिन हुए, अपने 100 दिन की कारकर्दगी को अवाम की नज़रों के सामने लाने के लिए कौमी खजाने को जैसे नुकसान दिया जाता है और मीडिया के जरिए जिस तरह से अपनी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वो भी अपने मतालाब है। मगर लीडर इन चीज़ों से ऊपर होता है, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचता, ये भी नहीं देखता कि ये लोग इसको कल दूसरा मौका देंगे कि या नहीं देंगे। उसे अपने काम पर इतना भरोसा होता है कि आने वाले दिनों में, कल के वक्त में लोग इसके काम को याद रखेंगे और वो अमर हो जाएगा। ये एक लीडर की खूबी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, हमारे हुक्मरान, इनमें से एक भी ऐसा नज़र नहीं आता जिन पर किसी न किसी तरह का कोई एलिगेशन ना लगा हो। हर तरह के इल्ज़ाम हमारे हुक्मरानों पर लगे हुए। इसके बावजूद हमारे मुल्क में हुक्मरानी करते हुए यही नज़र आता है। हमने ये भी देखा है कि जब इन्होंने अपने लिए कोई भी फंड मंजूर करवाना हो तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। कौमी खजाने का बेरहमाना इस्तेमाल ये लोग करते हैं, मगर हमने इन लोगों को अपना हुक्मरान कबूल किया हुआ है। भारी पर मुआवजे के अवज मुल्क के मशहूर नामवर अदाकारों की खिदमत लेकर अपने हक में तारीफ पर तारीफ करवाने से कोई लीडर नहीं बन जाता और ना ही लोगों की नज़रों में अच्छा हुआ जा सकता है। आपका काम सिर्फ आपको बेहतर बना सकता है, आपका काम लोगों की नज़रों में आपको इज्जत दे सकता है। मगर बात यह है जब आप में ये सलाहियतें नहीं है, आप मुल्क को मसाइल के दलदल से बाहर अभी तक निकाल नहीं पाए, पिछले 3 दहाइयों से नहीं निकाल पाए, बल्कि ये कहें कि आज मुल्क जिस हालत में है वो आपकी 3 दहाइयों की हुक्मरानी की वजह से है। अब वो वक्त गुजर गया है कि लोग महज सरसरी इश्तिहारी मुहिम की बुनियाद पर आप पर यकीन कर ले और आपको हुक्मरान बना लें। अगर ऐसा होता तो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन आप कब से जीत चुके होते हैं, मैंडेट चोरी का आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगता। हालिया दिनों में वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरह से अदाकारों की सर्विसेज को हायर करके अपने हक में जो तरीफ़ें लिखवाई हैं, जिस तरह से इसकी इश्तिहारी मुहिम चलाई है, इससे कम दुख इस वजह से हुआ है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुँचा है। मुल्क मज़ीद ऐसे नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शुक्रिया।